बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 सेलेशियल स्फीयर। इसमें हम जो टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं वो स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय WM स्मार्ट की हम बुक यूज़ कर रहे हैं, राइट। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कहते हैं आपसे कि इफ़ टू स्टार्स अल्फ़ा एंड डेल्टा, यानी अल्फ़ा इसके राइट डिसेंशन को और डेल्टा इसकी डिक्लिनेशन को शो करता है, एंड अल्फ़ा 1 एंड डेल्टा 1 जो है वो सेकेंड स्टार की जो है वो राइट डिसेंशन और डिक्लिनेशन को शो करता है। कहते हैं राइज एट द सेम मोमेंट, एक ही टाइम के ऊपर ये राइज होते हैं एट द प्लेन इन लैटिट्यूड फाई, एक प्लेन से जहाँ पर इसका लैटिट्यूड फाई हो। कहते हैं शो दैट दिस रिलेशन। अगर आप इस रिलेशन को गौर से देखें तो ये यहाँ पर जो है वो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा यानी राइट डिसेंशन में डिफरेंसेस शो किया गया है। तो अब आपने इस तरह की चीज़ जनरेट करनी होगी। ये वीडियो पहले मैंने बनाई थी, लेकिन किसी वजह से ये शायद डिलीट हो गई है, तो मैं इसको रीमेक कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बस चूँकि मैं इस वीडियो को पहले पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, तो बस मैं यहाँ पर सिर्फ इसको डिस्क्राइब करूँगा अब आपके लिए, राइट। तो यहाँ पर आपसे कहते हैं कि आपके पास सपोज़ कीजिए कि ये आपका सेलेशियल स्फीयर है, राइट। ये आपका होराइज़न है और चूँकि मुझे राइज करना दिखाना है तो मैं यहाँ पर ईस्टर्न होराइज़न को सपोज़ कर रहा हूँ। ये मेरे दो स्टार्स हैं X और X1, और ये दोनों के दोनों स्टार्स जो हैं जिनका जो लैटिट्यूड है वो बेसिकली फाई के इक्वल है, ठीक है, जैसे कि प्रॉब्लम में मेंशन किया गया है। यहाँ पर मैंने इन स्टार्स का डायरेक्शनल पाथ भी शो कर दिया है कि ये स्टार इस तरह मूव कर रहे हैं, राइट। इसी तरीके से ये जो H है ये X वाले स्टार का आवर एंगल है, और ये जो H1 है ये X1 वाले स्टार का आवर एंगल है हमारे पास। और आपको पता है कि Z और P का जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअली 90 माइनस P के इक्वल होता है। बिल्कुल ठीक हो गया यहाँ तक बात। तो यही बात आपको यहाँ पर लिखी है कि लेट H एंड H1 बी द ईस्ट ऑफ आवर एंगल, यानी आवर एंगल पे ईस्ट पे, यानी ईस्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफ अ स्टार X, जिसका X और X1 जिसमें राइट डिसेंशन और डिक्लिनेशन आपके पास गिवन है दोनों स्टार्स के रिस्पेक्टिवली। कहते हैं एट द टाइम ऑफ राइजिंग सो दैट देयर वेस्ट आवर एंगल आर, राइजिंग के टाइम जो है उसका वेस्ट आवर एंगल कितना होगा। और ऐसा क्यों करना है, क्योंकि बेसिकली ये जो दोनों स्टार्स हैं, जब वो दोनों स्टार्स सेम मोमेंट पर स्टार्ट होते हैं यानी सेम मोमेंट पर राइज होते हैं, तो ऑफ कोर्स उनका सिडियल टाइम सेम होगा, ठीक है जी। तो इन केस अगर आपको सिडियल टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो सेलेशियल स्फीयर की मैंने बनाई थी उसमें सिडियल टाइम को डिटेल से डिफाइन किया गया है, तो आप वहाँ पर जाकर इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो सिडियल टाइम बेसिकली बराबर होता है आवर एंगल प्लस राइट डिसेंशन के। लेकिन भाई याद रखना है कि ये जो आवर एंगल होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट वेस्ट का आवर एंगल लिया जाता है, इसलिए वेस्ट नहीं लिखा जाता। यानी अगर आप नोट करें कि जब मैंने ये फार्मूला ड्राइव किया था तो ये फार्मूला ड्राइव करते वक्त मैंने अपने जो इक्वेटर है उसको इस तरह बनाया था, यानी वो वेस्ट के ऊपर था। तब मेरा फार्मूला बनता है आवर एंगल प्लस राइट डिसेंशन। लेकिन चूँकि यहाँ पर ये दोनों स्टार्स जो हैं वो राइज हो रहे हैं, यानी ईस्टर्न होराइजन मैंने यहाँ पर शो किया है, तो मुझे यहाँ पर सिडियल टाइम जो है वो वेस्ट वाला ही यूज़ करना होगा। तो इस बात को आपने अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लेना है। अब ये वेस्ट का जो आवर एंगल है ये बहुत आसान है। सिंस द सिडियल टाइम बोथ द स्टार्स, ऑफ कोर्स सिडियल टाइम सेम होगा। अगर सिडियल टाइम का आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप सिडियल टाइम को पहले देख लीजिए। तो दोनों स्टार्स का सिडियल टाइम जो है वो सेफ होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेस्ट आवर एंगल कितना होगा भाई आपका। तो वेस्ट आवर एंगल कितना होगा, देखिए जी, ये जो है आपके पास सपोज कीजिए कि ये आवर एंगल H है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ठीक है जी। और टोटल डिस्टेंस कितना होगा आपका, इस पूरे साइकिल का डिस्टेंस कितना होगा, 360। तो अगर आपने वेस्ट के लिए चीज़ मालूम करनी है तो आपने क्या करना होगा, 360 के अंदर से ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। सो सिंपल, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर इसका आवर एंगल हमने निकालना होगा, तो ये आवर एंगल आपने निकालने के लिए क्या करना होगा कि आपने इसको सब्ट्रैक्ट, यानी टोटल होगा आपका 360, और अगर 360 में से जो ईस्टर्न वाला जो है अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऑफ कोर्स आपको वेस्टर्न वाली जो आवर एंगल मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जो फर्स्ट स्टार है उसमें हमने जो वेस्टर्न आवर एंगल है इसको हमने लिखा है 360 डिग्री माइनस H, और इसका जो राइट डिसेंशन है उसे हमने अल्फ़ा कह दिया है। इसी तरीके से जो सेकेंड स्टार है वो 360 डिग्री माइनस H1 हो जाएगा, और उसका जो आवर एंगल है वो अल्फ़ा 1 हो जाएगा। 360 से कैंसिल हो जाएगा, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो H1 माइनस H के साथ एक रिलेशन बन जाएगी अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो इसको हम देखते हैं कि कैसे यूटिलाइज़ करना है हमने। तो और अब अगर आप नोट करें तो ये रिलेशन बन भी गई है अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा की, जो आपने प्रॉब्लम के अंदर प्रूव करनी थी। अच्छा जी, राइजिंग के टाइम अगर आप मुझे ये कहते हैं कि इसका आवर एंगल कितना होगा, तो ये रिलेशन हम पहले से प्रूव कर चुके हैं कि कॉस ऑफ H बराबर होता है -10 फाई एंड 10 डिक्लिनेशन के। ये हम पहले ही तो प्रूव कर चुके हैं।
अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो राइजिंग और सेटिंग के नाम से मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, यानी जो मेरा सेलेशियल स्फीयर के जो फर्स्ट 4 लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैंने एक हेडिंग है राइजिंग और सेटिंग, वहाँ पर ये डेरिवेशन, वहाँ पर ये रिलेशन मैंने ड्राइव भी कर चुका हूँ। तो इन केस अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो पहले आप जाकर इसको आसानी समझ सकते हैं आसानी से। अच्छा जी, मैं यहाँ पर 10 डेल्टा निकाल लेता हूँ, तो 10 डेल्टा को इधर रहने देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास माइनस टाइम 1/cot 1/10 विच इज़ इक्वल टू कॉट। ठीक है जी, ये ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है मैंने यहाँ पर, अभी आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ से 10 डेल्टा निकाल लिया। इसी तरीके से जो सेकेंड स्टार है उसका जो राइजिंग है, तो राइजिंग ऑफ स्टार का फार्मूला ये होता है आपके पास। अब यहाँ पर फाई तो ऑफ कोर्स सेम रहेगा क्योंकि दोनों प्लेसेस के लैटिट्यूड तो सेम है, जबकि डेक्लिनेशन चेंज हो जाएगा। पहले का डेक्लिनेशन आपके पास अल्फा डेल्टा था, अब इसका डेल्टा 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से भी आपने जो है वो 10 डेल्टा 1 निकाल लिया, तो ये रिजल्ट बन गया माइनस कॉस H1 कॉट फाई। ये क्वेश्चन 4 आ गया। अब ऐसा क्यों किया? अब सीरियसली बात यह है कि यार मैंने इसको जो है वो इन चारों इक्वेशन से इस रिलेशन को फॉर्म करने की बहुत कोशिश की, तो इसमें बहुत लेंदी और बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड हो गया मेरे लिए, बहुत मुश्किल हो रही थी मेरे लिए। यानी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता तो काफ़ी बड़ा लेंदी लेक्चर हो रहा था। मैंने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया। अब सिंप्लीफाई करने का क्या तरीक़ा मैंने यहाँ पर निकाला, क्योंकि हम मैथ के लोग हैं तो हम इस तरह की अक्सर जो है वो जुगाड़े कर लेते हैं। तो हमने काम ये किया यहाँ पर कि ये रिज़ल्ट चूँकि आपको शो करना है, तो मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड चूज़ कर ली, और राइट हैंड साइड के अंदर चूँकि ये सारी वैल्यूज़ मेरे पास मौजूद हैं, इन सारी वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ पर मैंने पुट कर दिया और सिंप्लीफाई करके देखा कि मेरे पास वो लेफ्ट हैंड साइड बनी या नहीं बनी। ठीक है जी, तो शो करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप भले एक्सप्रेशन पूरी ना बनाएं। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो चारों इक्वेशंस हैं, इसके अंदर इक्वेशन नंबर 2 में ये जो 10 डेल्टा मौजूद है और इक्वेशन नंबर 4 में जो 10 डेल्टा 1 मौजूद है, इसको राइट हैंड साइड में इन दो जगहों पर पुट कर दिया आपने। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। इसी तरीके से -2 टाइम ऑफ 10 डेल्टा डेल्टा एज इट इज़ रहे, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस, और वहाँ पर कॉस के साथ इसको आप चाहें तो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा रहने दें, तब भी ठीक है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह H1 माइनस H कर लें, लेकिन टेक्निकली आपको फाइनली प्रूफ जो है वो अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा करना है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो गलती से इसको H1 माइनस H लिख दिया था, बट चले मैंने लिख दिया था। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो एज इट इज़ इस रिज़ल्ट को लेने से भी आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, मैंने एंड में फिर उसको चेंज कर दिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टोटली अनएडिटेड वीडियोज़ होती हैं, टोटली एक्सटेम्पो रिकॉर्डिंग की जाती है, तो इसमें इस तरह की माइनर करेक्शंस हो सकती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसके बावजूद ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जी, कॉट स्क्वायर इन सब में से कॉमन निकल रहा है, कॉट यहाँ से कॉमन निकल गया, कॉट स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक कॉट ये कॉट स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा। फिर माइनस माइनस माइनस, ये तीन माइनस है तो यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो यहाँ पर बन गया कॉस स्क्वायर H, यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर H1 आ जाएगा। ये 3 माइनस हैं तो ये माइनस आ गया, 2 टाइम्स आ गया, कॉट स्क्वायर बाहर निकल गया है। तो यहाँ पर जब आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई होने के बाद तो ये कॉस H1 और ये जो फैक्टर था ये एज इट इज़ आपके पास आ गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, बस क्लरिकल प्रॉब्लम है, यानी आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। फिर आपने इसको कर दिया सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या किया यहाँ पर कि इस स्टेप के अंदर ये देखिए अपर इस स्टेप में जहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाना था, इसको अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूले से एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, ये सब एज इट इज़ रहा आपके पास, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई हैं, सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। देखिए कॉस H से मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस H1 से मल्टीप्लाई होकर, और यहाँ पर तो चूँकि ये सब डिफरेंट है तो ये एज इट इज़ आ गया आपके पास। अच्छा जी, फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पर ये जो 2 टाइम्स कर इस तरह लिखा हुआ था, तो मैंने इसको जो है वो ब्रेक कर लिया, माइनस कॉस स्क्वायर H कॉस स्क्वायर H1। ये बात आप जहन में रखिएगा कि आपने प्रूफ क्या करना है, ठीक है, ये बहुत मैटर है। तो माइनस का कॉस स्क्वायर H इन कॉस स्क्वायर H1 यहाँ से आ जाएगा। तो कॉट स्क्वायर फाई तो एज इट इज़ रहा, कॉस स्क्वायर को अगर आप कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर H1, और इसी तरीके से अगर कॉस स्क्वायर H को यहाँ से कॉस स्क्वायर H1 को अगर आप यहाँ से कॉमन ले लें तो ये इसकी जगह पर आ जाएगा 1, और इस वाले पूरे फैक्टर के अंदर से आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर H, और अगेन ये पूरा रिजल्ट तो एज इट इज़ आपके पास मौजूद है। तो ये जो कॉट स्क्वायर फाई है ये इक्वल होगा कॉस स्क्वायर H, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, ये आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस कॉस स्क्वायर H1 ये एज इट इज़ रहेगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर के, ये आ जाएगा आपके पास। और ये जो आपके पास रिजल्ट है -2 H1, अगर आप नोट करें तो यहाँ पर
अच्छा खैर ये कुछ नहीं हो रहा, बट यहाँ पर ये देखें कि ये फैक्टर और ये फैक्टर, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है माइनस का 2ab और ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर, तो ये सारा फैक्टर कॉन्ट्रैक्ट होकर a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के अंदर बंद हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कॉट स्क्वायर फाई तो एज इट इज़ मूव कर रहा है। अब ये सारा फैक्टर अगर आप नोट करें तो ये लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे साइन अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये h1 माइनस h बन जाएगा और ये स्क्वायर है। और h1 माइनस h, जैसे कि अगर आप पहले ही इसको चेंज नहीं करते, उसको अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा रहने देते, तब आपको डायरेक्टली प्रूव हो जाता। लेकिन मैंने बता रहा हूँ आपको, बाई मिस्टेक मैंने जो है वो उसको इस रिलेशन को यूज़ कर मैंने h1 माइनस h कर दिया था। तो अब आप उसको वापस से रीचेंज कर लें और ये बन जाएगा अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये कॉट स्क्वायर फाई एंड साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, और ये बेसिकली इक्वल हो जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के। अगर आपको देखनी है लेफ्ट हैंड साइड तो एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ताकि चीज़ कंफर्म भी हो जाए आपकी। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कॉट स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, देख लीजिए यहाँ पर ये आपकी वैल्यू आ गई है। ठीक है जी, कॉट स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा, और ये बन गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव है तो यहाँ पर ये रिजल्ट आपका प्रूव होता है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर, ये प्रॉब्लम जो है वो आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।